आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और नियोजित शिक्षकों से बात करने के अलावा बिहार सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के बगैर कुछ काम है जो नहीं कर सकती है। ये बात नियोजित शिक्षकों को भी मानना होगा। सरकार को हड़ताली नियोजित शिक्षकों की उपेक्षा करना इतना आसान नहीं है। सरकार के सामने रास्ते में अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसलिए समन्वय समिति से सरकार को वार्ता करनी होगी और मांगे भी पूरी करनी होगी। अगर नियोजित शिक्षक हड़ताल नहीं तोड़ेंगे तो पहली से लेकर के 10वीं तक की कक्षाओं में नामांकन नहीं हो पाएगा, जो कि बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। ना ही नामांकन होगा, ना ही पढ़ाई शुरू होगी, ना ही उनका सत्र आगे बढ़ेगा। इसलिए इस हड़ताल को तोड़ना जरूरी है, जिससे कि पहली से लेकर के 10वीं कक्षाओं तक की पढ़ाई की शुरुआत हो सके और उनका सत्र सही हो सके। जब शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 का विलंब से प्रारंभ होगा तो ग्रीष्म अवकाश सहित अन्य छुट्टियों को कम करने के लिए नैतिक दबाव सरकार पर होगा, जिसमें कि नियोजित शिक्षकों की सहायता सरकार को लेनी होगी, जिससे कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके। इसके अलावा मैट्रिक का रिजल्ट निकलेगा, इंटर में नामांकन करवाना है, तो ऐसे में इंटर में नामांकन करवाने के लिए सभी नियोजित शिक्षकों की हड़ताल को तुड़वाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि इंटर का सत्र सही हो सके। इसके अलावा विधानसभा कार्य हैं जो कि नियोजित शिक्षकों के बगैर पूरे ही नहीं होते हैं। चुनावी लिस्ट की तैयारी है, जिसमें नियोजित शिक्षकों की अहम भूमिकाएं होती है। इसके अलावा वोटर लिस्ट तैयार करना होता है और जगह जगह जाकर के मतदाताओं की गणना करनी होती है, जिसमें नियोजित शिक्षक अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 2020 चुनावी वर्ष है, जिसमें बिहार सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों को लुभावनी राशि देती है, जिससे कि बिहार सरकार अपना वोट बैंक बढ़ा सके और फिर से इस सत्ता में आ सके। लेकिन इसके लिए भी बिहार सरकार को नियोजित शिक्षकों की आवश्यकता होगी। चुनावी वर्ष होने के कारण चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संपन्न होने की संभावना है। इससे पहले बिहार सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा लुभावनी राशि बच्चों के खाते में भेजेगी, तरह तरह की योजनाएं चलाएंगी। इन सब योजनाओं का संचालन करने के लिए बिहार सरकार को नियोजित शिक्षकों की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी। सरकार चाहकर भी नियोजित शिक्षकों को अनदेखा नहीं कर सकती है, क्योंकि जब तक नियोजित शिक्षकों की हड़ताल नहीं टूटेगी तब तक पहली से लेकर के 10वीं तक की कक्षाओं में बच्चों का नामांकन नहीं होगा और ना ही इस सत्र की शुरुआत हो सकती है। पहले ही इस लॉकडाउन के कारण शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 की शुरुआत देर से हो रही है, तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इस सत्र की शुरुआत और भी ज्यादा देर से हो। इसलिए जल्द से जल्द बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों से वार्ता करेगी और इस हड़ताल को तुड़वाएगी। बस जरूरत है तो नियोजित शिक्षकों को धैर्य बनाए रखने की और इस हड़ताल को बनाए रखने की, जब तक कि सरकार खुद बैकफुट पर आ करके नियोजित शिक्षकों से वार्ता नहीं करती है और नियोजित शिक्षकों की सभी मांगे सशर्त पूरी नहीं करती है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।